Hare Krishna, this is the 8th canto, 7th chapter. Lord Shiva saves the universe. Vilokyatam deva varam trilokya bhavaya devya abhihitam munina asinamatra abhavarga heto sapojushadam satibhi pranemuhu. देवताओं ने शिव जी को अपनी पत्नी भवानी सहित कैलाश पर्वत की चोटी पर तीनों लोक के मंगलमय अद्भुत हेतु तपस्या करते हुए देखा। मुक्ति की कामना करने वाले मुनिगण उनकी पूजा कर रहे थे। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और आदरपूर्वक प्रार्थना की। तो आप ब्रह्मांड में बहुत सारे व्यक्ति हैं, जैसे शिव जी विष्णु का ही एक जैसे दूध दही बनता है। कल हमने इसी चीज़ पे गौर किया था। शिव जी कौन है? बहुत शक्तिशाली है और जीव नहीं है, शिव तत्व है वो, ठीक है, लेकिन भगवान भी नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ब्रह्म संहिता में, ही हैज नो इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी इनिशिएटिव इंडिपेंडेंटली नहीं लेता। हम लोग इंडिपेंडेंट को होता ना, मनमानी करते हैं। हम सब मनमानी करके इधर फंसे हुए हैं दुनिया में। कृष्णा ने तो बोला नहीं था मृत्यु लोक जाओ, नहीं, मेरे को एक आइडिया है मृत्यु लोक जाऊँ। तो इसी तरह इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव की वजह से हम फंसे हुए हैं। हमेशा इनिशिएटिव गुरु आचार्य के अनुसार होना चाहिए, ठीक है, हमेशा। जैसे प्रभुपाद जी के आदेश है मूवमेंट में रहो, कभी भी इसको नहीं छोड़ना, उनका आदेश है। तो ऐसा उसको करेक्ट करना चाहिए, इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव नहीं। और जो आचार्य की इच्छा है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना है, किसी तरह अकेले तो हम कुछ कर नहीं सकते, मिलके कुछ प्रभुपाद का कृष्णा को कुछ सेवा हो सकता है। तो सब लोग देवता लोग शिव जी के पास गए। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। जब भी प्रॉब्लम होती है अथॉरिटी के पास जाना होता है, और शिव जी असली अथॉरिटी है। क्या समझ रहे? फ़ायदा होता है। शिव जी के पास गए तो पूरा सॉल्यूशन बताएंगे। कल हम इस चीज़ पे गौर किए थे प्रभुपाद जी इस पे कि ये क्या ज़रूरत थी, जो विष्णु तो खुद थे ना, कृष्ण तो खुद उधर थे, ज़रूरत ही क्या थी शिव जी के पास जाने की? कोई ज़रूरत नहीं था। जब कृष्ण ने ऑलरेडी इतने चमत्कार कर दिए हैं, मंदरा माउंटेन को गरुड़ में उठा के ले गए देवता और दानवों के साथ, वहाँ जाके कछुए रूप में फिर उसको संभाला, उसके ऊपर जाके फिर बैठ गए। इतना कुछ चमत्कार जो कृष्ण ने कर चुके हैं, एक और कर लेते तो ये तो जो विशाल विष था, कृष्ण जी आराम से करें। उनको लगा मुश्किल था क्या? नहीं, तो शिव जी से क्यों करवाए? शिव जी की महिमा करें, चलो उससे भी तो कुछ कराते हैं, ठीक है ना। हाँ, शिव जी भगवान के महान भक्त हैं, तो भगवान की इच्छा है कि उनकी भी लोग महिमा करें। और इस लीला को शिव जी की ग्रेटनेस से, क्योंकि उनको मालूम था शिव जी की शक्ति के अंडर है, तुम करो। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं क्या? निमित्र मात्रे न भव सवे सचिन, तुम मेरा एक इंस्ट्रूमेंट बन जाओ। युद्ध के लिए कृष्ण जी को बोलते हैं कि देखो कोई वापस तो घर नहीं जाने वाला, ये तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, लेकिन तुम मेरा इंस्ट्रूमेंट बन जाओ, तुमको कुछ फ़ायदा रहेगा। तो इससे पहले हमको भी ऐसा सोचना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि हमारी वजह से चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट फैलेगा, ऐसा नहीं। ये तो हमारा भाग्य है कि हम उस मूवमेंट में भाग ले सकते हैं, और जो भी कुछ हम करते हैं ये हमारे सौभाग्य है, थोड़ा सा भी, क्योंकि इस मूवमेंट में जो भी कुछ ऑर्गेनाइज्ड है प्रभुपाद जी की इच्छा के अनुसार। तो जो कुछ भी होता है धीरे 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 प्रचार हो रहा है। कुछ लोग तेज करते हैं प्रचार क्योंकि वो शक्तिशाली हैं, कुछ लोग धीरे धीरे करते हैं बिकॉज उनको शक्ति कम है। बट जो भी है प्रचार होता है, तो उसमें भाग लेके हमको
बहुत फ़ायदा मिलता है, बहुत फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो शिव जी भी निमित्त मात्र, एक्चुअली कृष्ण के ही एक अंश है। तो कृष्ण जी उनसे एक सेवा करा रहे हैं, तो उनका भी नाम बढ़ जाएगा और उनका भी यश फैलेगा। ये कृष्ण की इच्छा है। जैसे भगवत गीता में भी कृष्ण जी अकेले पूरे दानव का नाश कर सकते थे। अब जरासंध की कितनी अक्षौनी सेना कृष्ण ने अकेले मारी थी बलराम के साथ, तो वो भी 16-17 अक्षौनी थी। ये तो उसके आसपास ही था, 7, 11, 18 अक्षौनी कृष्ण जी अकेले ख़त्म कर सकते थे, उनको ज़रूरत नहीं थी पूरी इतने आर्मी की। जब वो नरकासुरा भौमासुरा के यहाँ गए तो उसकी आर्मी को अकेले कृष्ण ने ख़त्म किया था, गरुड़ में बैठ के आराम से अपनी पत्नी के साथ बैठ के, कह रहे तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन अर्जुन युद्ध कर, नहीं युद्ध करने का मन नहीं है, मेरे पिताजी उधर, नहीं युद्ध कर, तो क्यों करा है? उसकी महिमा के लिए। तो सेम वे शिव जी के पास लोग, कृष्ण जी भी साथ गए थे देवताओं के, उनकी महिमा के लिए। ठीक है, तो ये नहीं समझना चाहिए कि शिव जी नहीं कर सकते थे, कृष्ण जी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। शिव जी को कोई गलत ये नहीं है, उनको तो क्लियर है। वैष्णव नाम यथा शंभु, वो तो भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है, उनको तो क्लियर है, उनको कोई डाउट नहीं है कि वो भगवान के दास है, बहुत बड़े सेवक है, और खुशी से उन्होंने भगवान की दी हुई सेवा करी और उनकी शक्ति में था ये जहर को। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं अपने को शिव जी के फॉलोअर्स मानते हैं और जहर पीते हैं, मतलब गांजा, ये तरह तरह की चीज़। हम शिव जी के फॉलोअर, क्यों? शिव जी आपका जहर पिए, हम भी जहर पिएंगे। प्रभुपाद जी बोले मर जाओगे। ठीक है, समझना चाहिए चीज़ को। आप कभी जाएंगे नॉर्थ इंडिया कुंभ मेला में, देखोगे बहुत सारे शिव जी के भक्त गांजा पी रहे हैं। ये क्या मूर्खता है? वो गांजा भक्त हैं, शिव जी के भक्त नहीं है। खाली नाम लेके ये बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भक्ति के मार्ग में हमको बहुत ज्ञान मिलता है। इस ज्ञान का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस ज्ञान से हम किसी भी चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये भी दूसरा चीज़ है। तो शिव जी महान भक्त हैं, आराम से वो कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ईजी है। और एक्चुअली अथॉरिटी, देखिए शिव जी बहुत बड़े अथॉरिटी हैं, ब्रह्मा भी बहुत बड़े अथॉरिटी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कोई भी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन के लिए कि आदमी को ऑर्गेनाइज होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, रेगुलेटेड होना चाहिए। उपदेशा में तुम्हें क्या लिखा है? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगान विषेत धीरा सर्वान अपीमाम पृथ्वी शिष्यात। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं उसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले आदमी को कंट्रोल करना चाहिए अपने को। और सबसे बड़ा कंट्रोल है सेक्स डिज़ायर। अगर आप वो कंट्रोल नहीं कर सकते, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले सकते। इवन स्पिरिचुअल लाइफ में गुरु शिष्य, प्रभुपाद जी बोलते हैं गुरु भी अपने को अगर कंट्रोल नहीं करेगा, पर्टिकुलरली सेक्स डिज़ायर, तो सबसे प्रबल वही डिज़ायर है, और शिष्य भी वो कंट्रोल नहीं करेगा, तो फिर ना तो गुरु किसी काम का, ना शिष्य किसी काम का। सच है, नहीं है ना? इसलिए आध्यात्मिक प्रगति आपकी इस चीज़ से मेजर होती है, कितना आपका सेक्स डिज़ायर कंट्रोल में है। अगर वो बेकाबू हो गया तो अपना आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा। सब कुछ होते हुए भी मूल हमारा लक्ष्य रहना चाहिए कि वो कंट्रोल में। जितना आप रेगुलेटेड होंगे उतना आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के लायक बनोगे। तो शिव जी बहुत रेगुलेटेड हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं शिव जी तो धीर हैं और हम लोग अधीर हैं। धीर मतलब विचलित करने वाली वस्तु आने के बावजूद भी आदमी कंट्रोल में रहता है। प्रभुपाद जी कालिदास के कुमार संभव उसको कोट करके बताते हैं, एक बार शिव जी बैठे थे नंगे तपस्या में, और देवताओं को चाहिए था एक बच्चा युद्ध करने के लिए दानवों से, करेक्ट? कार्तिकेय चाहिए था उनको, और पार्वती को बोला जाओ जाओ हस्बैंड से बोले एक बच्चा दो, और वो बहुत ध्यान से बैठे हैं, और उनकी पार्वती उनको फूल फेंक रही है, कैसे छू तो नहीं रहे, फूल फेंक रही है, और बिल्कुल भी एजिटेट नहीं हो रहे। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये होता है धीर, करेक्ट है ना? सो धीर, जितना आदमी धीर है आप देखो उतना उसका उन्नति होता है, उसको उतना आदर मिलता है। जितना अधीर होता है वो शूद्र बन जाता है। वैदिक कल्चर में देखिए ब्राह्मण मतलब समाधमा, मूल उसके लक्षण है समाधमा, कंट्रोल ऑफ माइंड, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, करेक्ट? शूद्र मतलब कोई कंट्रोल नहीं है। तो मेन पोजीशन जन्म से नहीं आती, कितना आप धीर हैं। तो जितना आप धीर बनोगे उतना आपका प्रगति होगा, करेक्ट? ये चीज़ है। तो धीर कैसे बने?
तो कुछ लोग सोचते हैं नहीं, जो इंद्रियां हैं हम भगवान की पूजा की जगह अपनी इंद्रियों की पूजा करेंगे। ये होते हैं कर्मी लोग। भगवान की पूजा करनी चाहिए, इंद्रियों को आप भगवान की सेवा में लगा लो, इंद्रियां ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो गई। करेक्ट। आके पंचेंद्रियां भगवान ने दी हैं, ये इंद्रियां तो भगवान ने दी थी उनकी सेवा के लिए। ये भी समझना मुश्किल नहीं है। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, आपको गवर्नमेंट कार देती है, और हमेशा आप देखो सारे गवर्नमेंट ऑफिसर कार रिश्तेदारों को रेलवे स्टेशन से उठाने ले जाती है नहीं है? गलत हुआ नहीं हुआ? ये कार किस लिए दी थी गवर्नमेंट ने? ऑफिस वर्क के लिए, लेकिन सब पर्सनल वर्क के लिए यूज़ होती है, सबको मालूम है। गलत है नहीं है? जो गवर्नमेंट के जितने ऑफिसर होते हैं, जितने सर्वेंट मिलते हैं, वो भी ऑफिस वर्क के लिए, वो भी पर्सनल वर्क के लिए यूज़ होते रहते हैं। कभी कभी फ़ोटो आती है ना, वो हवलदार से कोई इंस्पेक्टर अपने जूते पॉलिश करा रहा है, अरे बाबा इसलिए थोड़ी गवर्नमेंट ने हवलदार दिया था, वो दिया था ऑफिशियल काम के लिए। तो सिमिलरली भगवान ने ये इंद्रियां दी हैं उनकी सेवा के लिए, लेकिन अब पर्सनल सेवा के लिए यूज़ कर रहे हैं। गलत है नहीं है? गलत है नहीं? ये जब आंखें दी है भगवान ने उनके सुंदर रूप को देखने के लिए, देखिए जब विग्रह का सुंदर डेकोरेशन होता है तो ऐसा लगता है फेस्टिवल हो गया। करेक्ट। कोई सुंदर गाता है, लगता है फेस्टिवल। तो भगवान ने आपको जीव दी है, आप गाइए अच्छे से, जितना हो सकता है अच्छे से गाइए। करेक्ट। वो भी फेस्टिवल हो जाता है ना? उनके लिए, भगवान के ग्लोरिफिकेशन के लिए आवाज़ दी। आंखें दी हैं भगवान के सुंदर रूप के लिए, हाथ दिए हैं भगवान को डेकोरेट करने के लिए, ठीक है? बुद्धि दी है कैसे भगवान की सेवा करा जाए। तो इस तरह से सब इंद्रियां दी हैं भगवान की सेवा के लिए, और हम इंद्रियां यूज़ करें पर्सनल यूज़ करें। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कृष्ण की वर्शिप की जगह अपनी इंद्रियों की पूजा कर रहे हैं। पूजा करना मतलब उनको पालन करना, है ना? ऐसे मूर्ख हम लोग। अवसर है भगवान की सेवा करने का, नहीं करेंगे, इंद्रियों की सेवा करेंगे, करो। और फंसे हुए हैं हम इसमें। विद्वतो विमूढ़ान, पूरी तरह मूर्ख हम लोग फंसे हुए हैं इस दुनिया में। तो दुनिया में इस चीज़ का ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है कि कैसे लोग भगवान की शरण में आ सकते हैं, लेकिन बोलने से पहले अपना आचरण ठीक होना चाहिए, नहीं तो किसी को सुनने का मन नहीं करेगा। सुनने का मन करता है जब आदमी फॉलो कर रहा है, हमसे भी अच्छा। जैसे वैदिक कल्चर में ब्राह्मण को सुनने का मन क्षत्रिय, वैश्य को और शूद्र को बहुत करता था। क्यों? शूद्र शायद नहीं सुनेगा, उसको तो इंद्रियां बेकाबू हों, उसको सुनने का इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन क्षत्रिय, वैश्य तो ब्राह्मण को बहुत ध्यान से सुनते थे। क्यों? उसका दमा पूरा कंट्रोल में, दो चीज़ दिखता है। करें, ज्ञान का लक्षण है। अगर ज्ञान आ गया है उसके पास, तो सबसे पहले उसकी इंद्रियां इंद्रियां पूरी तरह से कंट्रोल होना चाहिए, तब मतलब उसको ज्ञान प्राप्त करने के लायक था वो। तो इस तरह आपका शिव जी टोटल कंट्रोल में है, कोई आर्टिफिशियली नहीं, नेचुरली वो सबके रेस्पेक्टेबल है। क्यों? अभी देखा कैलाश पर्वत में बैठे हैं भवानी के साथ, लोक हितम, पूरे दुनिया का हित सोच रहे हैं। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण जी भी सुहृदम सर्वभूतानां, हमेशा आपका अच्छा सोचते रहते हैं, क्या किया जाए इसका, क्या किया जाए। करेक्ट। सुहृदम मतलब आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जनरली क्या होता है, आप लोगों के पास जाके बोलो यार कुछ मदद कर सकते हो, मदद करते हैं, ऐसा लोग हैं। इसलिए हमारा इस्कॉन में भी हमको कुछ लोगों को जाना पड़ता है, लोगों को जाके मिलो, आप मदद करिए प्लीज़, हमारा मूवमेंट है, बहुत ज़रूरी है वो सेवा। एक तो सेवा ऐसा होता है। करेक्ट। लेकिन भगवान को आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद सोचते रहते हैं क्या करें आपका। ऐसा दोस्त बहुत कम होता है। एक दोस्त होता है जिसके बाद जो लो यार थोड़ा मदद चाहिए, कि मदद करेगा, हाँ क्या चाहिए तेरे को, यार थोड़ा ये चाहिए, ठीक है ले जा। ये तो आपका एक दोस्त है जो पूछने में मदद करता है, और एक दोस्त है जो खुद सोच रहे थे क्या करें इसका। वो यूनिक हुआ नहीं हुआ, वो कौन है? कृष्ण। सुहृदम सर्वभूतानां। तो शिवजी भी भगवान का ही अंश है एक हिसाब से। इधर जो प्रार्थना हो रही है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि शिवजी का तो काम है विनाश करने का। करेक्ट। उनका तो मूल है विनाश का काम। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि का काम, और विष्णु का काम है मेंटेनेंस का काम। ये मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट का काम था, विष आ गया है। ये शिव जी को क्यों बोला गया? उनका काम नहीं है एक्चुअली। लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि शिव जी भी भगवान के शक्तिवेश अवतार हैं। जो अवतारों में तरह तरह के अवतार होते हैं। जनरली लोगों को खाली लीला अवतारों के नाम मालूम है, जिसमें से 10 अवतार प्रमुख हैं, लेकिन बहुत तरह के अवतार होते हैं। युगावतार होते हैं, गुणावतार होते हैं, मनवंतर अवतार होते हैं, तरह तरह के 6 तरह के अवतार होते हैं, शक्तिवेश अवतार होते हैं। करेक्ट। तो ये तो गुणावतार हैं, शक्तिवेश अवतार हैं, 2 तरह से अवतार बोल सकते हैं इनको। ठीक है। तो शिव जी भी भगवान, एक तरफ से भगवान का ही अवतार है।
तो इसलिए उनको जो ये प्रार्थना हो रही है विष्णु के हिसाब से हो रही है, ठीक है। तुम सुरक्षा करो, काम विष्णु का है। अब उनके थ्रू एक्चुअली विष्णु काम करेंगे, ठीक है। तो अदरवाइज उनको बोलने की जरूरत नहीं थी, ये काम उनका नहीं है, ठीक है। लेकिन भगवान जानते उनका शक्ति में है। तो जितना हम अपने आप को रेगुलेट करेंगे, हम तो जीव हैं, हम शिव तत्व नहीं है। शिव तत्व में कभी भी, शिव तत्व भी कभी गिरता नहीं है। चेंजलेस, एवर फ्रेश, क्या डिस्कस करे थे ना, 5 क्वालिटीज शिव जी की होती हैं जो जीव के पास नहीं है। चेंजलेस, एवर फ्रेश, सच्चिदानंद बॉडी, अचिंत्य शक्ति एंड ऑल नोइंग, सब कुछ ज्ञान है। तो ये 5 चीज़ें उनके पास हैं, शिव जी के पास, जीव के पास नहीं है। वो जीव के कभी भी शिव जी से तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन शिव जी की भी विष्णु से तुलना नहीं करनी चाहिए। शिव जी के पास ये 5 चीज़ कम है विष्णु से। जिसका वध विष्णु करते हैं उसको मोक्ष मिलता है। विष्णु का जो विष्णु पूरा सृष्टि का निर्माण विष्णु के थ्रू होता है, सारे अवतार विष्णु से आते हैं, ठीक है। और महान भक्त भी नहीं, जो इम्पर्सनलिस्ट भी हैं, जो मोक्ष प्राप्त भी लोग हैं, वो विष्णु के गुणों से आकर्षण होते हैं। तो ऐसे विष्णु के पास बहुत गुण हैं जो शिव जी के पास नहीं है, और विष्णु के पास 4 गुण कृष्ण से कम है। इस तरह बहुत आराम से हमने तो 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं, बहुत अच्छे से व्याख्या करी हुआ है। तो इधर शिव जी के पास सब भक्त लोग गए हैं, शिव जी की कैपेसिटी है। तो आप तो जीव हैं, आप तो शिव जी नहीं है। लेकिन जितना आप अपने को रेगुलेट करेंगे उतना आपका कैपेसिटी बढ़ता रहेगा। जितना रेगुलेट करोगे उतना मन आपका स्ट्रांग होता रहेगा, करेक्ट। और जो प्रॉपर जी बोल रहे हैं उतना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सकते हो। जितना अपने आप को रेगुलेट करोगे उतना आपका इज्जत भी होगा, करेक्ट। राजा के पास धन रहता था, ताकत रहता था, फॉलोअर्स रहता था, यश रहता था, लेकिन उसके अगर महल में अगर ब्राह्मण आता था, राजा बैठ के उसको उतर के अपना आसन से उसको नमस्कार करता था। क्यों? जन्म से ब्राह्मण का कोई वैल्यू नहीं है। क्या थे उसके पास? इंद्रिय समय में, इंद्रिय कंट्रोल में उसके, वो इसलिए उसके दिल में ज्ञान मैनिफेस्ट होता है। आजकल देखिए जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो ज्ञान नहीं है, वो कला है, इन्फॉर्मेशन। पैसा दे के लोग थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। इवन इंटरनेट में लोग ढूंढते हैं, वो ज्ञान नहीं है, इन्फॉर्मेशन है, करेक्ट। आप इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं। इधर क्या होता है, बैंगलोर में डिस्टेंस कितना है, ये तो इन्फॉर्मेशन हुआ। यहाँ से दिल्ली का कितना डिस्टेंस है, इन्फॉर्मेशन हुआ, ज्ञान नहीं है। ज्ञान अलग चीज़ होता है। इन्फॉर्मेशन के ऊपर होता है वैल्यूज़, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। लोग बोलते हैं ना, वो ऐसा किया, वो ऐसा किया, उसको मदद किया, लोग उसको सुनना चाहते हैं। वैल्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, करेक्ट। फेसबुक पोस्ट में लोग क्या डिस्कस करते हैं, इन्फॉर्मेशन है, वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्ञान। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपका इंद्रियां कंट्रोल में होना चाहिए, नहीं तो आप ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे। और ज्ञान प्राप्त करने का तरीका भी अलग है ना। अभी इसको जस्ट देखिए, शास्त्र में लिखा है, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदक्षिणति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। पहले गुरु को लोग संतोष करते थे, जो गुरु का संतोष होगा, वो तुष्ट होंगे, तब आध्यात्मिक ज्ञान आपको मिलता था, करेक्ट। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदक्षिणति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तुम गुरु को सेटिस्फाई करो, कैसे? सेवा से, करेक्ट। प्रणिपात, उनको सरेंडर करो, उनको कोई डाउट है तो प्रश्न पूछो, तब आपको आपके दिल में ज्ञान प्रकट हो जाएगा। जैसे प्रभुपाद की किताबें यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद प्रभुपाद जी का सेवा करेंगे तो वो ज्ञान आपके दिल में प्रकट हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये ज्ञान इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये थोड़ा मिस्टिक है, थोड़ा मिस्टिक है, ये नॉर्मल आपका तरीका नहीं है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। पहले गुरु को आसन में बैठाते थे, उसको कंफर्टेबल रखते थे। कुछ लोग, पहले तो पंखे नहीं होते थे, एक शिष्य गुरु को चामर करता था, थोड़ा गर्मी है तो, करेक्ट। पानी देते थे गुरु को, सब लोग गुरु को नमस्कार करते थे, तब जाके गुरु कुछ बोलता था, एक एक शब्द रिस्पेक्ट से सुनते थे, शांत होके। आजकल पूरा उल्टा है, कहीं चले जाओ क्लास को कंट्रोल करना असंभव है। लोग किच 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 किच, और सब लोग चेयर में बैठे रहते हैं मजे से, वो आसन में बैठे रहते हैं बच्चे, और बेचारा गुरु खड़ा रहता है, पैर दर्द कर रहे हैं, है ना। और उनके लिए सब रहेगा अरेंजमेंट, फैन, और गुरु को सब कुछ ऑफ करना पड़ेगा।
और वो बैठे अपने पानी बॉटल पीते रहेंगे, गुरु को सूखा मुंह चीख चिल्लाता रहेगा, है ना, और ऊपर से कोई आदर नहीं गुरु का। ये तो इसलिए वो ज्ञान देना भी चाहे तो दे नहीं सकता, बिकॉज एटमॉस्फेयर फिट ही नहीं है। ज्ञान प्राप्त करना तो बहुत बड़ा चीज़ है, उसका एक चैनल होता है, उसका एक तरीका होता है। इस तरीका जो आजकल मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में बना है, ये तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन का डिस्ट्रीब्यूशन में ज्ञान नहीं है, ठीक है। ज्ञान शुरू होता है आत्मा के ज्ञान से। रिजल्ट से भी देख सकते हैं ना आप लोग, अरे इतना 20-25 साल लोग पढ़ते हैं, कुछ ज्ञान तो हो, रिजल्ट नहीं है, आत्मा का ज्ञान तक उनके पास नहीं है, ठीक है। तो एनीवे, तो इस चीज़ से हम समझ सकते हैं कि शिव जी के पास पूर्ण ज्ञान है, उनके पास पूर्ण शक्ति है, ठीक है। और देवता लोग उनके पास गए हैं बिकॉज कृष्ण का आदेश था, आप जाइए, वो मेरा भक्त है, वो सब कुछ कर सकता है, ठीक है। और शिव जी भी डिसअपॉइंट नहीं करते। तो हमको भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा मुश्किल होती है, विष पीने जैसा, लेकिन अगर हम रेगुलेटेड रहेंगे, अगर हम ये हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हमको एक काम प्रभुपाद जी ने दिया है सेवा के भाव में। जब ब्रह्मा जी को भी आज हम सुबह डिस्कस कर रहे थे, जब कृष्ण जी आदेश देते हैं सृष्टि करो, तो ब्रह्मा जी एक सेवा के रूप में उसको करते हैं। ये नहीं मैं बन गया अभी राजा सृष्टि करूँगा, नहीं, भगवान ने एक आदेश दिया, मैं कर दूंगा। हमेशा इस तरह आप करेंगे तो आपको शक्ति मिलेगी काम करने की। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की, गौर प्रेमानंद। Ah!